अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक शदीद जलाबारी की वजह से आसमान में दौरान परवाज हिलने और डगमगाने लगा, जिसकी वजह से इसे हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। शदीद जलाबारी की वजह से तैयारे का सामने वाला हिस्सा नोज टूट गया है। इस दौरान मुसाफिरों और बच्चों को चीखते चिल्लाते और रोते हुए देखा गया। तैयारे में 200 अफराद सवार थे जो महफूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अबूरी जमानत दे दी है। प्रोफेसर अली खान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला सुनाते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साबिक सेक्रेटरी जनरल अब्दुल सत्तार को आरएसएस कारकुन श्रीनिवास के कत्ल की साजिश के मुकदमे में जमानत दे दी है। अदालत ने केरला हाई कोर्ट के जमानत से इनकार के फैसले को मुस्तरद कर दिया। जुमेरात को भी सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली कई अर्जियों की समाअत हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने मरकजी हुकूमत की तरफ से दलाइल पेश करते हुए किसी भी किस्म के अबूरी हुक्म की मुखालिफत की और दलील दी कि अगर हतमी समाअत के बाद अदालत को लगता है कि यह कानून गैर ऐनी है तो अदालत इसे मनसूख कर सकती है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक बार फिर बगावत की चिंगारी भड़क उठी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की कार्रवाई का वीडियो जारी करके पाकिस्तान के सरकारी दावों को बेनकाब कर दिया है। इस वीडियो में न सिर्फ हमले की मुकम्मल हिकमत अमली दिखाई गई है, बल्कि BLA की तरफ से पाकिस्तान को दी गई खुली धमकियां भी साफ सुनाई देती हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंटों के साथ ताल्लुकात का एतराफ किया है और कहा है कि वो पहलगाम वाक़े से पहले नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिसर दानिश के साथ बाकायदा राब्ते में थी। ज्योति ने बताया कि वो पहली बार 2023 में दानिश उर्फ अजहर डार के साथ उस वक्त राब्ते में आई जब वो पाकिस्तानी वीजा के लिए हाई कमीशन गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर सख्त तबसरा किया है। अदालत ने कहा है कि ईडी मुल्क के वफाकी ढांचे की पूरी तरह खिलाफ वर्जी कर रहा है। मरकजी एजेंसी तमाम हदें पार कर रही है। अदालत ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ ईडी की तहकीकात और छापों पर भी रोक लगा दी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वाशिंगटन में इस्राएली सिफारतकारों के कत्ल की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, मैं वाशिंगटन DC में इस्राएली सिफारतकारों के कत्ल की सख्त मजम्मत करता हूँ। हमारी ताज़ियतें और दुआएं इनके अहले खाना और साथियों के साथ हैं। मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए। तारीखी चारमीनार के करीब एक इमारत में आतिशबाजी का हादसे में आग के बेकाबू होने की वजह का इंकशाफ करते हुए फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी। फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल Y नागी रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि फायर सेफ्टी के असूलों पर अमल करने में नाकामी के नतीजे में इस थाने में कई जानें गयी। हैदराबाद में चारशंबे की रात तकरीबन 45 मिनट की मूसलाधार बारिश से मलकपेट मेन रोड पर पुराने रेलवे पुल के नीचे सैलाब सी सूरत हाल रही। नए अंडरपास पुल की तामीर के बावजूद दोनों ढांचे सैलाबी पानी से भर गए। नए अंडरपास की तामीर से भी बारिश के पानी का कोई हल नहीं निकला। दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह में खादिमों की सोसाइटी के CAG ऑडिट पर अबूरी रोक लगा दी है। जस्टिस सचिन दत्ता ने केस की समाअत की। अदालत ने CAG की दलील सुनी और इसका जवाब भी देखा, जिसके बाद उन्होंने ऑडिट पर अबूरी रोक लगाने का हुक्म दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ममालिक को अमेरिका के साथ तिजारत का लालच देते हुए दुश्मनी खत्म कर दी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के साथ एक मीडिया इंटरव्यू में ये बात कही। 16वीं पॉप ल्यू ने बुध को गाजा पट्टी तक पहुंचने और इंसानी इमदाद करने की अपील की है। सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने पहले आम खिताब में उन्होंने कहा कि मैं अपनी दिल की गहराइयों से अपील करता हूं कि गाजा में बाविखार इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाजत दी जाए और इस दुश्मनी को खत्म किया जाए, जिसकी दिल दहला देने वाली कीमत बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद अदा कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने ISI के मुबैना स्लीपर सेल नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस ने एक नेपाली निषाद शख्स समेत 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए नेपाली निषाद अंसारी अलमिया अंसारी के पास से खुफिया दस्तावेजात बरामद की गई हैं।
मुख्तलिफ शहरों बशमुल मुंबई, चेन्नई, केरला और कर्नाटक के शहरी मराकज के अलावा जुनूबी मशरकी एशिया ममालिक जैसे सिंगापुर और थाईलैंड से कोविड-19 इन्फेक्शन की ताज़ा लहर की इत्तलात मिल रही है। माहिरीन ने लोगों से घबराने के बजाय एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की है। इससे महाराष्ट्र में अब तक 2 अमवात दर्ज की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर से मुल्क भर में 26,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा और तकमील शुदा प्रोजेक्ट्स को अवाम के नाम वक्फ किया। इनमें तेलंगाना का बेगमपेट और वरंगल रेलवे स्टेशन भी शामिल है। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत ने आलमी यौम माहौलियात WED 2025 की तकरीबात के मौके पर एक मुहिम का आगाज किया है। मरकजी वजीर बराए माहौलियात भूपेंद्र यादव ने आलमी यौम माहौलियात से कबल एक कौम एक मिशन प्लास्टिक की आलूदगी का खात्मा मुहिम का आगाज किया। हैदराबाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साबिक सरबराह टी प्रभाकर राव को फोन टैपिंग केस के मुलजिम को 20 जून तक पेश होने को कहा है। अगर राव अदालत के सामने पेश नहीं होता है तो इसे मुजरिम करार दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने जुमेरात को 30 एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASPs का तबादला कर दिया है। जिनका तबादला किया गया है इनमें शहर और साबिराबाद में काम करने वाले 7 ओहदेदार भी शामिल हैं। इस सिलसिले में एक ऑर्डर खुसूसी चीफ सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जितेंद्र इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करेंगे। तेलंगाना में चारशंबे को हुई शदीद बारिश और बिजली गिरने के वाकयात में मुख्तलिफ मुकामात पर 4 अफराद हलाक हो गए। जिले महबूबाबाद में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि नलगुंडा जिले के अपाजी पेट में एक खातून किसान और वनापट्टी जिले के मियापुर में एक नौजवान बिजली गिरने के 2 वाकयात में हलाक हो गए। जम्मू कश्मीर के कश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम के दौरान मुबैना तौर पर 2 दहशतगर्द मार गिराए गए। मालूमात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्तवाड़ के चतरू इलाके सिंगापुर में कई दहशतगर्दों को घेरने में ले लिया है। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन ताहाल जारी है। मौके पर फायरिंग भी हुई। अर्जुन अवार्ड याफ्ता बैडमिंटन खिलाड़ी P गोपी चंद खेलों के शायकीन के लिए एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। 23 मई को FANLY ऐप लॉन्च किया जाएगा, जो हिंदुस्तानी बैडमिंटन बरादरी को मुल्क भर में समाजी प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश के तहत अहम सरगर्मी होगी। सऊदी अरब में हज कवानीन के खिलाफ वर्जी पर बगैर इजाजतनामे के मक्का मुकरमा जाने की कोशिश करने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 12 गैर मुल्कियों और 8 सऊदी शहरियों को सजा सुनाई है। अमेरिका के 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत में गुज़िश्ता एक साल में $365 बिलियन का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि इन लोगों की कुल मालियत में रोजाना $1 बिलियन का इजाफा हुआ। अमेरिका में एक आम आदमी एक साल में तकरीबन $50,000 कमाता है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 आम लोगों को इतनी दौलत कमाने में 7,26,000 साल लगेंगे, जितनी के टॉप 10 अमीर तरीन अफराद ने पिछले एक साल में कमाई है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।